श्रेयस अय्यर का अगर जिक्र किया जाए तो शानदार 113 रन, सेंचुरी पार, बहुत शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका। उनके परफॉर्मेंस पे आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैंने पहले भी उनका जिक्र किया कि श्रेयस अय्यर का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहा है और बेहतरीन उन्होंने बल्लेबाजी की और साथ साथ ईशान किशन दोनों ने अपना दावा बिल्कुल ठोका है कि वो सीनियर टीम में भी अपनी जगह बना सकते हैं और दोनों कैपेबल हैं। अब लेटली वो खेले हैं इंडियन टीम के लिए, सीनियर टीम के लिए भी, और बहुत एक्सपीरियंस है दोनों के पास सीनियर टीम में खेलने का। और आज यहाँ पर जब इंडिया की एक तरह से मैं कहूँ कि अगर ए टीम खेल रही थी तो बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने अपने तो एक बहुत जिम्मेदारी ली शानदार और प्रदर्शन दिखाया रहा कि है, हम क्योंकि कैपेबल पहला हैं जब मैच हुआ था तो बारिश ने इंटरनेशनल खलल टीम को जरूर हराने डाली के थी। लिए। राजीव, इंडिया का बहुत शानदार मैच रहा है। स्पोर्ट्स एडिटर हैं आप और ओवर टू यू। तमाम एक बार आपको भी बधाई हो, क्योंकि कई बार मैंने आपको देखा है जब भी टीम इंडिया मैच जीतती है तो वो खुशी आपके चेहरे पर सबसे ज्यादा नजर आती है। देखिए, खुशी होना लाजमी सी बात है, और जब हिंदुस्तान की टीम खेल रही हो, वो चाहे सीनियर टीम खेल रही हो या हमारी बी टीम खेल रही हो, वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो न सिर्फ उस मैच के लिहाज से खुशी महसूस आप कर सकते हैं, बल्कि अगर आप इन फ्यूचर देखें, यानी कि 2023 में जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला जाना है, उस लिहाज से भी देखें तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपको कई ऐसे खिलाड़ी मिल सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में न सिर्फ 2023 तक रिप्लेस करने को तैयार होंगे कुछ खिलाड़ियों को, बल्कि कुछ खिलाड़ियों का जो प्रोस्पेक्ट है एज अ बैट्समैन, एज अ क्रिकेटर, वो बहुत शानदार नजर आ रहा है। खासतौर से अगर आप आज के मैच की बात करें, जिस तरह से मैच को निकाल कर ले गए श्रेयस अय्यर, ये दूसरा ऐसा मुकाबला है जब उन्होंने बैक टू बैक बड़ी पारी खेली है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, जिस तरह से ईशान किशन को क्रिटिसाइज किया गया पहले मैच में, उन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी की, 93 रनों की पारी खेली उन्होंने, और एक बड़ी साझेदारी। जब देखिए, क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहाँ पे इंडिविजुअल आप मैच नहीं जिता सकते, यानी कि पार्टनरशिप्स अगर डेवलप करेंगे, आप बिल्डअप करते हैं, वो चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो, दोनों ही डिपार्टमेंट में अगर आप कंट्रोल के साथ गेम में है तो फिर आपको जीत मिलती है। और ये एक बड़ी वजह रही है कि कंट्रोल के साथ गेंदबाजी पहले हुई और आखिर के 10 ओवर में सिर्फ 57 रन दिए हमने, जो एक बड़ा फर्क डाल गया इस पूरे मैच में। राजकुमार सर, कैसे देखते हैं? आमतौर पर डेथ ओवर में हमारी गेंदबाजी हमेशा से सस्पेक्ट रहती है, बट ये मुकाबला ऐसा था जहाँ पे आखिर के 10 ओवर में हमने मैच को पकड़ा, क्योंकि डेविड मिलर क्रीज पे थे और भी तमाम जो हिटर्स हैं, वाइन पार्नेल क्रीज पे थे, लेकिन इन सबको रोकने का काम किया हमारे तेज गेंदबाजों ने, खासतौर से सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की। बिल्कुल, बहुत खुशी हुई राजीव, आपने सही कहा, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब हम लगातार चर्चा कर रहे हैं अपने प्रोग्राम्स में कि डेथ ओवर्स हमारी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है, लेकिन आज मोहम्मद सिराज ने जिस तरह की गेंदबाजी की, तो वही एक इंटेंट चाहिए, उस तरह के वेरिएशन चाहिए, उस तरह की यॉर्कर्स चाहिए जो आज सिराज ने डाली। वो उसी चीज़ की शायद कमी थोड़ी सी नज़र आ रही थी पिछले कुछ मैचेस में, लेकिन आज बेहतरीन गेंदबाजी की मोहम्मद सिराज ने, और जहां पर हमने कंट्रोल किया है मैच को, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि लास्ट के इन्हीं ओवर्स में हमने कंट्रोल किया, वरना तो जिस तरह की बल्लेबाजी आप जानते ही हैं कि साउथ अफ्रीकन लेट मिडिल ऑर्डर जैसे करता है, मिलर या उनके साथी जिस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, तो वो मैच दूर ले जाते हैं अपने अपोजिशन से। लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी आज भारतीय गेंदबाजों ने की डेथ ओवर्स में, और स्पेशली क्रेडिट देना चाहूंगा मोहम्मद सिराज को। बिल्कुल, और जब गेंदबाज अच्छा कर रहे हो और बल्लेबाज बैकअप करें तो फिर आपको बड़ी जीत मिलती है। और इसी वजह से अगर आप देखें, भारत ने पहला मैच हारने के बाद न सिर्फ सीरीज में बराबरी हासिल की, बल्कि दक्षिण अफ्रीका के उस सपने को थोड़ा सा दूर उनसे कर दिया है। यानी कि ये सीरीज वो जीतेंगे तो वर्ल्ड कप 2023 के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर ये सीरीज हार जाते हैं तो फिर दक्षिण अफ्रीका को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए। तो इस लिहाज से भी ये जीत भारत के लिए तो बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है, हम मेजबान देश है तो हमें ऑटोमेटिक क्वालिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन रितेंद्र, अच्छी बात यह है कि ईशान किशन अपनी जिम्मेदारी को निभाते नजर आए, श्रेयस अय्यर बैक टू बैक अच्छा प्रदर्शन करके मैच जिता रहे हैं, और बार बार कहीं ना कहीं एक संकेत सा दे रहे हैं कि वो मैच न सिर्फ निकाल के ले जा सकते हैं, बल्कि जिस कंट्रोल के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बार बार ये भी संकेत दे रहे हैं कि सिलेक्टर्स ने शायद स्टैंड बाय में रख के इनको गलत किया, और ईशान किशन को जिस तरह से ड्रॉप किया गया, जो स्कीम ऑफ थिंग्स में थे T20 में, अचानक उनको ड्रॉप किया गया। कैसे आप देख रहे हैं जो हमारे यंगस्टर्स लगातार सिलेक्टर्स पे प्रेशर बना रहे हैं? देखिए राजीव, ये बहुत बड़ी जीत है, और अगर हम यंगस्टर्स की तारीफ करें
वो बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं। क्योंकि ईशान किशन की हम बात करें राजीव, देखिए ये ऐसा लड़का है, आप इसको बहुत मौके दे रहे हैं लेकिन अपने मौकों को भुना नहीं रहा है। लेकिन आज जिस तरह की पारी खेली है वो बताता है कि इनमें क्रेडेंशियल्स हैं टू बी अ बिग मैच विनर फॉर टीम इंडिया फॉर इयर्स टू कम। और श्रेयस अय्यर देखिए ये ताबड़तोड़ खिलाड़ी है, जब ये खेलता है ये उस श्रेणी का खिलाड़ी है जब ये रोहित शर्मा लगता है, सूर्य कुमार यादव लगता है, क्योंकि इसको मैच को निकालना आता है। ही हैज ऑल द शॉट्स इन हिज आर्मरी, जिस तरह इनके पैर चलते हैं, जिस तरह बॉल सेंस है, जिस तरह फिटनेस है, वो बकमाल है। तो जी हाँ राजीव, अगर आप युवाओं की बात करें, हमारे पास बहुत जबरदस्त सब युवा आ गए हैं। शुभमन गिल की अगर हम बात करें, लड़के ऐसे हैं कि अगर कोई भी लड़का अपनी जगह छोड़ता है, रन नहीं बनाता है, तो आपके पास बराबर का विकल्प तैयार है। तो जी हाँ, ईशान किशन का बहुत ये वेलकम नॉक है फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि सिलेक्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। और अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करते हैं, आई थिंक ही हैज बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। तो मुझे पूरा भरोसा है कि अब साउथ अफ्रीका प्रेशर में है, क्योंकि ये टीम बड़ी है। और अगर हम इतिहास उठाते हैं, पिछले 4 ओडीआई मैचेस हम इनसे हारे हैं, लेकिन आज हमने वो जिंक्स तोड़ा है, मैच जीते हैं। तो अब प्रेशर पूरी तरह सीरीज में साउथ अफ्रीका पर रहेगा। रितेंद्र, एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर और रहा इस मैच में कि आमतौर पे हम देखते हैं कि आप 30 रन 40 रन या 50 रन की इनिंग्स खेलते हैं, फिर आपको लगता है कि आपने काम अपना खत्म किया और आप कुछ रैश शॉट्स खेलते हैं। बट आज की इनिंग अगर और आज की पार्टनरशिप हम देखें, ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जिस तरह की पार्टनरशिप की, उसमें एक अच्छी बात थी कि मैच को फिनिश करने की कोशिश थी। यानी कि अगर आप सेट हो गए तो आप मैच को खत्म करके जाए। उसमें ईशान किशन थोड़े अनलकी रहे, शतक नहीं बना पाए, बट श्रेयस अय्यर ने बहुत कमाल की बैटिंग की और बैक टू बैक उन्होंने बहुत जबरदस्त पारी खेली है दोनों। क्योंकि अगर आप दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग को एनालिसिस करें तो शायद वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लाइनअप है इस समय दक्षिण अफ्रीका के पास। रबाडा है उनके पास, वो आज का मैच खेल रहे थे। नौकी जो वर्ल्ड के फास्टेस्ट गेंदबाजों में है, वो आज के मैच में थे। वाइन पार्लर खेल रहे हैं, केशव महाराज है। इस बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट अगर बैक टू बैक 2 बड़ी इनिंग्स आप खेलते हैं तो ये दर्शाता है कि क्वालिटी है आपके अंदर, बस कंसिस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से आप रेगुलर प्लेयर नहीं बन पा रहे इंडियन टीम के। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। देखिए ये साझेदारी मैच विनिंग साझेदारी थी, जिस तरह आज ईशान किशन खेले, जिस तरह हम श्रेयस अय्यर की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अच्छा स्टार्ट मिलता है, आप 50-60 रन बनाते हैं, लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन आता है, हर आखिरी दिखती है, आप आउट हो जाते हैं। लेकिन आज हमने पूरी तरह भी बैटेड साउथ अफ्रीका आउट ऑफ द गेम, कॉम्प्रिहेंसिव जीत थी। और यही एक बड़े प्लेयर की निशानी है। अगर आप अपने 30-40 रन बना लेते हैं, उसके बाद आपको अंतिम क्षणों तक बैटिंग करनी होती है, अपनी टीम को जिता के लेके जाना होता है, कठिन परिस्थितियों से निकालना होता है। और वही जॉब होती है उस बल्लेबाज की जो अपनी आंखें जमा चुका है। तो आज ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अपनी आंखें जमा चुके थे, वो जानते थे कि हमें मैच निकालना है, और क्या बखूब निकाला है। क्योंकि अगर आप ऐसी मैच विनिंग बल्लेबाजी करते हैं तो आप भरोसा जीतते हैं कप्तान का, आप भरोसा जीतते हैं सिलेक्टर्स का। और इसकी जरूरत भी थी ईशान किशन को और श्रेयस अय्यर को, क्योंकि इनमें प्रतिभा बहुत है, बट दे हैव टू प्ले सम सब्सटैंशियल नॉक्स। और आज के ये 2 नॉक्स जो आए हैं, मैच विनिंग नॉक्स आए हैं, इन्होंने डेफिनेटली सिलेक्टर्स का भरोसा जीता है। और मुझे पूरा भरोसा है ये फॉर्म को अगर वो जारी रखेंगे, दे कैन रियली सीमेंट देयर प्लेस, अगर हम 50 ओवर फॉर्मेट क्रिकेट की बात करते हैं। चलिए राजकुमार सर, एक अच्छा फैक्टर और बल्लेबाजी में, फिर हम गेंदबाजी पे बात करेंगे, और वो रहा संजू सैमसन का नॉट आउट जाना। क्योंकि उनपे बहुत एक तरह से कहा जाए एलिगेशंस लगते हैं कि बहुत गैर जिम्मेदारी भरी बैटिंग करते हैं। पहले मैच में 80 रन बनाते हैं, वो मैच जिता नहीं पाते, नॉट आउट जाते हैं, इसका अफसोस रहता है। लेकिन आज मैच भी जिताया और नॉट आउट गए, और ये एक अच्छा साइन है। 2 बैक टू बैक नॉट आउट इनिंग्स खेलना है संजू सैमसन का, वो चाहे पहले मैच में 80 रन बना लो या इस मैच में जिस तरह से वो नॉट आउट गए। अच्छी बात है राजीव। ये इसकी इम्पोर्टेंस उन्हें शायद महसूस हो गई है कि वो अगर थोड़े कंसिस्टेंट रहें, और जितनी उनके पास टैलेंट है, तो मुझे लगता है कि उनको कोई भी ओवरलुक नहीं कर सकता, कोई भी सेलेक्टर, कोई भी टीम मैनेजमेंट उनको ओवरलुक नहीं कर सकती, क्योंकि इमेंसली टैलेंटेड क्रिकेटर है वो। और जिस तरह वो बल्लेबाजी करते हैं, जिस वो ही मेक्स बैटिंग लुक सो इजी, इतनी शानदार, इतने एफर्टलेस वो बल्लेबाजी करते हैं, और एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं। लेकिन वही एक कंसिस्टेंसी जो हम अक्सर चर्चा करते हैं राजीव अपने शोज में, कि एक चर्चा का जरूर विषय
विषय रहता है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी बात है जैसा आपने कहा कि दोनों मैचों में वो नॉट आउट गए हैं, तो एक जरूर उन्हें कॉन्फिडेंस देंगे और बताएंगे कि कहाँ वो लैग कर रहे थे। और मेरा मानना है कि इस लेवल पे वो खेल रहे हैं तो उन्हें जरूर ये बताया गया होगा या उन्हें खुद भी महसूस हो रहा होगा कि उनकी कंसिस्टेंसी की जरूरत है, और शायद उसी के मद्देनजर अब वो और ज्यादा कंसर्न हो गए हैं और ज्यादा मैं कहूँगा रेस्पॉन्सिबल हो गए हैं और दोनों मैचों में नॉट आउट गए हैं, तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगा। और ये कॉन्फिडेंस भारतीय क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि एक ऐसा खिलाड़ी है जो अपने दम पर मैच जिता सकता है भारत को। चलिए रितेंद्र, 30 सेकंड में गेंदबाजी को कितने नंबर देंगे, खासतौर से आखिर के 10 ओवर में सिर्फ 57 रन दिए हमने? जी हाँ राजीव, यहाँ पे देखिए मोहम्मद सिराज की बहुत तारीफ करनी होगी, और डेथ बॉलिंग हमारा प्रेडिकमेंट रहा है, वहां पे हम ज्यादा अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन आज जिस तरह डेथ बॉलिंग है, आई थिंक दैट वाज क्रेडिटेबल, बहुत सराहनीय, और वहां से मैच बना, हमने अंकुश लगाया, साउथ अफ्रीका ज्यादा रन नहीं बना पाई, उसके बाद क्लिनिकल चेज हुई है, तो यहाँ पे कोच बहुत खुश होंगे आज की बॉलिंग से। सो वेल डन बोलर्स। बिल्कुल, और खास तौर से उस कप्तान के शहर में मैच जीता है हमने जहां पर उनको रनचेज मास्टर कहा जाता था, यानी महेंद्र सिंह धोनी के शहर में जाकर दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को हमारे युवा खिलाड़ियों ने हराया। इसके लिए वो ढेर सारी बधाई भारतीय टीम को भी और भारतीय खिलाड़ियों को भी। रितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीरीज अब 1-1 की बराबरी पर है। आखिरी मुकाबला अब दिल्ली में खेला जाएगा और दिल्ली का दंगल जो भी टीम जीतेगी उसके लिए ये सीरीज पूरी तरह से मंगलमय हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।